नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है और संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से उत्तराखंड में लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि ये लॉकडाउन सिर्फ 2 दिन का यानी सैटरडे और संडे को लगेगा और इसकी घोषणा बाकायदा ने सरकार ने की है बाकायदा कि अगले आदेश तक प्रत्येक रविवार और शनिवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। और इसमें भी इसको एक तरह से आंशिक लॉकडाउन कह सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के 13 में से 4 जिलों में ही ये 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, क्योंकि ये 4 मैदानी जिले माने जाते हैं जहाँ पे संक्रमण की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही। देहरादून की ही बात करें तो यहाँ पे ये संख्या 1000 से अधिक हो चुकी है, जबकि कुल संख्या की बात करें तो प्रदेश में अब तक लगभग 4200 के करीब कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं, जिसमें से लगभग 1000 के करीब एक्टिव केसेस अभी भी डिटेक्ट हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में प्रदेश के अलग अलग जगहों पे इलाज चल रहा है। जबकि जो संक्रमण की संख्या है वो प्रतिदिन 120, 140, 199 यानी 200 के करीब तक मिलने का जो एक सामान्यतः जो आंकड़ा है वो दर्ज हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे, आज चूँकि 2 दिन का जो लॉकडाउन है उसका आज पहला दिन है, यानी आज से जो लॉकडाउन शुरू होगा प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और संडे, उसका आज पहला दिन है। और मैं आज आपको देहरादून के कुछ चौक चौराहों का जो हाल है लॉकडाउन में वो दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी के तहत मैं इस समय पहुंचा हूं देहरादून के रिस्पना चौक पे। रिस्पना चौक देहरादून का एक अत्यधिक व्यस्त चौक माना जाता है और यह शहर को हरिद्वार से जोड़ने वाला चौक है। आप देखिए, हमारे ठीक सामने जब आप देखेंगे तो ये जो रोड जा रहा है ये हरिद्वार रोड कहते हैं, हरिद्वार बाईपास रोड, और ये सीधे हरिद्वार जाता है। और ये जो एक नदी है रिस्पना नदी, जिसको रिस्पना भी कहते हैं और इस चौक को इसीलिए रिस्पना चौक भी कहते हैं। इस नदी भी पुल बना है, नदी क्रॉस करते बाई तरफ उत्तराखंड का विधानसभा आती है और डिफेंस कॉलोनी आती है, जो यहाँ पे पूर्व सैनिकों की एक कॉलोनी मानी जाती है। और जब हम दाई तरफ देखेंगे तो ये सड़क सीधे देहरादून शहर में एंटर करती है और यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पे जो मुख्यमंत्री सचिवालय है, पलटन बाजार है या घंटा घर है, या कहे कि पूरा जो शहर का हार्ट ऑफ सिटी है वो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे है। तो आप देखें कि किस तरह से जो लॉकडाउन है वह असरकारी है। एक बार दोबारा से फर्स्ट और सेकंड फेज के लॉकडाउन का जो दृश्य है वैसा माहौल बन गया है। सड़कों पे सन्नाटा है, लोगों की आवाजाही वो कम है। और आज का जो लॉकडाउन है या आज से जो लॉकडाउन शुरू होगा प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन, उसमें फर्स्ट और सेकंड फेज के लॉकडाउन की तरह शर्तें रखी गई हैं, जिसके तहत सिर्फ एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के बाकी चीज़ों पे प्रतिबंध लागू रहेगा और कहीं भी आने जाने की मनाही होगी। इसके साथ ही सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर कुछ लोगों ने पहले ही यहाँ के होटलों में बुकिंग करा रखी है तो उनकी समीक्षा की जाएगी और अगर उनका आना बेहद ज़रूरी हुआ तो उनको कंडीशनल परमिट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है कि उनको देहरादून के स्मार्ट सिटी वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही वो इस शहर में प्रवेश कर सकते हैं और उसके बाद जब वो शहर में प्रवेश करेंगे उनका थर्मल स्कैनिंग और अन्य जो ICMR के तहत जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं उसके तहत उनकी चेकिंग होगी और उसके बाद फिर ये तय होगा कि वो शहर में किस तरह से भ्रमण कर सकते हैं, या उनको क्वारंटाइन की ज़रूरत है या उनको होम क्वारंटाइन की ज़रूरत है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसका सारा जो अधिकार है वो जिलाधिकारियों को दिया गया है और उनके परमिशन के बाद ही कोई भी व्यक्ति इस लॉकडाउन पीरियड में इस शहर में प्रवेश करेगा तो उसके आने जाने का जो परमिशन है वो जिलाधिकारी तय करेंगे। हम आपको अगले चौक पर भी ले चलेंगे और वहाँ भी जानेंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। हम एक और चौक पे आ गए हैं आज के लॉकडाउन का जायजा लेने और ये चौक है देहरादून का सबसे व्यस्तम चौक, घंटा घर चौक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बैरिकेड लगा करके प्रॉपर वे में
उचित तरीके से चेकिंग की जा रही है और जो भी टू व्हीलर्स पे लोग आ रहे हैं या फोर व्हीलर्स पे आ रहे हैं उनसे उनका पास, परमिशन या वो जो भी रीजन बताते हैं उसका परीक्षण करने के बाद ही जो पुलिसकर्मी है उनको आगे जाने देते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इधर कुछ बाइकों को इन्होंने रोका हुआ है और उनके पेपर्स की चेकिंग की जा रही है और जिनके पेपर ठीक नहीं मिल रहे हैं या जिनके पास कोई उचित अनुमति नहीं है, प्रॉपर परमिशन नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो चालान की कार्रवाई है वो संपन्न की जा रही है। तो इस तरह से देखें जो लॉकडाउन है वो काफ़ी सख्ती से लागू किया जा रहा है और लगातार लोगों को रोक करके उनको इस बारे में अवेयर भी किया जा रहा है कि लॉकडाउन लागू है और ये क्यों लगाया गया है, कोरोना की जो बीमारी है ये किस तरह की है और कितनी ये खतरनाक हो सकती है, इस बारे में भी उन लोगों को बताया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो जोर है पुलिसकर्मियों का वो है मास्क लगाने पे। उनका कहना है कि बिना मास्क लगाए आप बाहर न निकलें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस चौक पे एक तरह से बैरिकेड की वजह से भीड़ भी लग जा रही है और लगातार आप देखिए जैसे ये बस है इस पे जो परमिशन है वो बिल्कुल लिखा हुआ है कि अति आवश्यक सेवाएं इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बस है। इस तरह की जो परमिशन है अगर है तो उसे ये जाने दे रहे हैं और अगर कोई परमिशन वैसी नहीं है तो उनसे रोक करके बाकायदा पूछताछ की जा रही है और उचित परमिशन न होने पे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। न केवल चालान की कार्रवाई बल्कि उनको रोका भी जा रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है कि आप वापस जाइए और अपने घर जाइए। तो आप मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो है रोके जा रहे हैं और उनसे उनके कागजात वगैरह चेक कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी तिलक जी से कहूँगा कि दिखाते रहें कि ये जो कार्रवाई है पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वो कितनी सजगता से और कितनी सतर्कता से अपने इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हम एक और चौक पे पहुंचे हैं, बिंदाल चौक किसे कहते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि यह देहरादून के शहर के बीचों बीच स्थित ये चौक है और ये जो एक बड़ी आबादी है यानी जो खुड़बड़ा मोहल्ला, तिलक रोड और सहारनपुर चौक का जो इलाका है बाई तरफ आप देखेंगे तो ये जो रोड जाता है वहाँ जाता है और उसको इस शहर का जो मुख्य बाज़ार है यानी ओल्ड कनाट प्लेस उससे जोड़ता है। और हमारे बिल्कुल दाई तरफ जब आप देखेंगे तो ये रोड चक्राता रोड जाता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ने वाला ये रोड है। और इस रूट पे आगे चल के प्रेमनगर के आगे पूरा जो एजुकेशनल बेल्ट कहा जाता है, इस रूट पर भी बहुत दबाव होता है, बहुत व्यस्त होता है ये चौक। लॉकडाउन में देखेंगे तो इस चौक पर भी जो ट्रैफिक दिखेगा वो बहुत मामूली दिखाई देगा और जो लोग भी आ जा रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनका परमिशन पूछने के लिए, उनके पास जांचने के लिए पुलिस की जो व्यवस्था है वो काफ़ी। आप देखिए हमारे सामने भी दो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं वहाँ पे और लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं, रोकते हैं और उनकी जांच पड़ताल करते हैं। आप जब हमारे बाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे जो तिलक रोड जिसे बोलते हैं, जिसपे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है, उसकी वजह से बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ भी दो पुलिस वाले लगाए गए हैं। इस लॉकडाउन में सबसे जो खास बात है, इस बार जो शराब की दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति भी सरकार ने दी है। कह सकते हैं उन्हें भी शायद आवश्यक सेवाओं के तहत माना है कि ये भी लोगों की ज़रूरत है। शायद इसलिए इस बार इस 2 दिन के लॉकडाउन के पीरियड में शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखेंगे इस शराब की दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। लोग बिना मास्क के भी शराब खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ खरीदते हुए ही नहीं बल्कि इस शराब की दुकान के जो सेल्समैन हैं आप देखेंगे तो बिना मास्क के वो लोगों को शराब बेचते हुए दिखाई देंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी तिलक जी से कहूँगा कि वो दिखाएं जूम करके कि किस तरह से इस शराब के ठेके पे जो इसके सेल्समैन हैं बिना मास्क लगाए वो शराब बेच रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जब सब लोग इस तरह का कर रहे हैं तो क्यों वो बिना मास्क के जो है ऐसा बेच रहे हैं। हाँ, क्यों भाग रहे हो भाई, इधर आओ। हाँ देखो बिना मास्क के। हाँ जी, आपका मास्क कहाँ है? अरे सर मैं अभी बहुत देर से आप बिना मास्क से शराब बेच रहे हैं, आपको पता है आप एक कानून तोड़ रहे हैं। तो आपने देखा कि जब हमने उनसे पूछा कि आपका मास्क कहाँ है तो कोई जवाब नहीं दिया। अब आप मास्क लगा के आप बिना मास्क के क्यों शराब बेच रहे थे?
नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, बिना मास्क के शराब बेच रहे थे, आपको पता है क्राइम है ये? हाँ जी जी। प्रताप जी को पता है क्राइम है, लेकिन फिर भी क्राइम कर रहे हैं क्योंकि शायद उन्हें किसी कानून, नियम और जो पुलिस का डर है वो शायद नहीं है, इस वजह से। और यहाँ जो पुलिस वाले हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जब उनकी जो ड्यूटी है यहाँ लगाई गई है शराब के ठेके पे, और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा अतिक्रमण शराब के ठेकों पे होता है, तो आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ राणा साहब, यहाँ पे जो शराब बेच रहे हैं जो सेल्समैन, उन्होंने मास्क नहीं लगाया था और मैं यहाँ 10 मिनट उनको वॉच किया हूँ। उनका मैंने वीडियो बनवाया, पूरा वीडियो विजुलाइज किया, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपना नाम प्रताप सिंह बताया, और मैंने कहा भाई मास्क के बिना क्यों शराब आप बेच रहे हैं और ये एक तरह का क्राइम है? तो उन्होंने कहा हाँ हमें पता है क्राइम है, और फिर वो मास्क लगा के आए। आपकी यहाँ पे ड्यूटी है, तो आपने कभी पूछा उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब कितनी बार बोले इन लोगों को, इनको पता है खुद वैसे कि मास्क भाई हमने पहनना है उन्हें। अब ये लोग तो बस कई बहाने होते इनके पास, तो ये तो कहते हैं कि कभी गर्म हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कुछ हो रहा। तो राणा साहब, कोई सख्त कार्रवाई जिसे कहते, जैसे हमने अभी घंटा घर चौक पे दिखाया, जो लोग बिना मास्क के आ रहे हैं, आपके ही सहकर्मी सहयोगी जो आपके अधिकारी है उनका चालान भी करते हुए मुझे दिखाई दिए, मेरे पास उनके वीडियो हैं चालान करते हुए, तो आपने कोई कड़ी चेतावनी नहीं दी इनको? कड़ी जब चलानी कार्रवाई होगी तभी समझते हैं लोग। बस तो क्या लगता है आपको, इस सेल्समैन का भी चालान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबका ही करना चाहिए जो बिना मास्क के घूमे। तो कब करेंगे आप? आएंगे यहाँ पे दरोगा जी आएंगे, वो करेंगे चालान, चलाने की पावर उन्हीं को है ना। ठीक है, देखिए राणा साहब की यहाँ पे ड्यूटी है और इनका कहना है कि जो बिना मास्क के इस तरह का काम कर रहे हैं, या आपदा एक्ट के तहत एक अपराध है और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनका चालान किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके अधिकारी हैं यानी दरोगा जी हैं इस क्षेत्र के, वो आएंगे और ज़रूर वो इनसे इनके चालान करने की बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सतर्कता की, इस बीमारी का जो नेचर है, जो इससे खतरा है, न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज और देश पर एक तरह का खतरा है, और लोग इस तरह से रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं जिससे न केवल अपनी जान को खतरे में डाल रहे, बल्कि वो एक समाज के बड़े तबके को, एक बड़े जनसंख्या के ऊपर भी खतरे को आमंत्रण दे रहे हैं। इस तरह से देखें, पुलिस भी कार्रवाई करते करते कभी थक जाती है और उसे भी लगता है कि कितनी कार्रवाई करें, लेकिन फिर भी यह मान के इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता कि कितनी कार्रवाई करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा कृत्य, ऐसा काम करते हुए देखा जाएगा, उसके लिए कानून तय है और उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने आज आपको देहरादून के कुछ चौक चौराहों से आज के लॉकडाउन की स्थिति के बारे में बताने की कोशिश की, और ये दिखाया कि किस तरह से यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, और जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सरकार के जो प्रयास है उनका चौक चौराहों पे क्या हाल है। तो मुझे लगता है कि आपने अच्छे से समझा होगा कि देहरादून में जो लॉकडाउन का जो स्वरूप है वो किस तरह से यहाँ पे धरातल पे उतारा जा रहा है। कुछ गलतियों के साथ भी लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। कैमरामैन तिलक शर्मा और कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।